ज्ञान का यह जो धरातल है विहंगम योग का, सद्गुरुदेव के स्वर वेद का, वह आध्यात्मिक है, वह बौद्धिक नहीं, वह भौतिक नहीं, वो मन और बुद्धि की सीमा तक सीमित नहीं, वह आत्मिक है, आध्यात्मिक है। कंठकूपे क्षुद्ध पिपासा निवृत्ति ही। कंठकूप में संयम करने से, कंठकूप में संयम करने से योगी भूख और प्यास से निवृत्त हो जाता है। उसे समाधि में बैठना है, इसलिए वह भूख प्यास को ही जीत लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है। कंठकूपे क्षुद्ध पिपासा निवृत्ति है। और उसके शरीर पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं। तो ज्ञान का जो शुद्ध धरातल है वह चेतन धरातल है, वह आत्मिक धरातल है, वह भौतिक नहीं, वह बौद्धिक नहीं। स्वरवेद का ज्ञान अनंत है। जिस प्रकार हरा पेड़ जानता है कि सावन की रिमझिम फुहारें क्या होती हैं, ये वर्षा की बूंदें क्या होती हैं, उसी प्रकार जो ब्रह्म विद्या का पथिक है, जो सेवक है, जो शिष्य और शिष्याएं हैं, वो बखूबी जानते हैं, वो भली प्रकार जानते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं कि सद्गुरुदेव का स्वरवेद क्या है, विहंगम योग का ये प्राण क्या है। उन्होंने इसका अनुभव प्राप्त किया है, व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किया है। अनेक साधक साधिकाएं समक्ष में आते हैं, सामने आते ही स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं। अनेक वाणियां, अनेक दोहे उन्हें बहुत प्रिय हैं, वे गुनगुनाते रहते हैं। अनेक दोहे जो साधनात्मक हैं, जो अनुभवात्मक हैं, जो अंतःकरण की शुद्धि से संबंधित हैं, मन की पवित्रता के दोहे हैं। अनेक साधक और साधिकाएं गुनगुनाते हैं उन वाणियों को। वो सामने आते ही स्वरवेद के स्वर गुंजित करने लगते हैं। और बहुत बार केवल उनकी वाणी ही नहीं बोलती, केवल उनकी वाणी ही नहीं बोलती, उनकी आंखों से अश्रु की धारा बह पड़ती है, प्रेम की धारा जैसे बह पड़ती हो। केवल वाणी से नहीं बोलते, वाणी तो बोलती ही है, आंखों से अश्रु की धारा। जिसकी पहुंच आंतरिक है, जिसकी पहुंच सूक्ष्म है, जो आत्मा को छूता है, जो आत्मा का स्पर्श करता है, जो सोई हुई सुप्त शक्ति को जगाने लगता है, जो सुप्त चेतना को जागृत करने लगता है, वही तो सद्गुरुदेव का महान प्रसाद स्वरवेद कहलाता है, स्वरवेद कहलाता है। भूमिका में सद्गुरुदेव ने स्पष्ट किया है, ये सच्चे अनुरागियों के लिए अमृत की अविच्छिन्न पीयूष धारा है, मेरे हृदय का चेतन प्रकाश है, मेरे हृदय की चिंता मणि है। तो स्वरवेद के आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश में, स्वरवेद के आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश में एक शिष्या का जीवन निरंतर गतिमान रहता है। यही श्रद्धा भाव है जो शिष्य और शिष्याओं का आंतरिक धन है। श्रद्धा का अर्थ क्या होता है?
श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। श्रद्धा मतलब सत्य पर हमने विश्वास किया है। विश्वास कर लिया तो कर लिया, विश्वास कर लिया तो कर लिया, अपना बना लिया तो बना लिया। अब दूर नहीं जा सकते, अब इस मार्ग से अलग नहीं हो सकते। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वाम पराम शांति अचिरेणा धिगच्छति। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास, ईश्वर की सत्ता पर पूर्ण विश्वास, सद्गुरु की सत्ता पर, चेतन नित्य सत्ताओं पर पूर्ण विश्वास, स्वरवेद सदग्रंथ में पूर्ण विश्वास, सद्गुरु और सदग्रंथ में पूर्ण विश्वास। कोई संशय नहीं कर सकते। भ्रम में नहीं रह सकते। गीता कहती है संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय युक्त होता है, जिस प्रकार संशय युक्त होता है, जैसे उसकी आत्मा का ही विनाश हो गया। हमने सत्य पर विश्वास कर लिया, यही श्रद्धा भाव है जो शिष्य और शिष्याओं का आंतरिक धन है। 6 प्रकार की आंतरिक संपत्तियां हैं, 6 प्रकार के आंतरिक धन है। श्रद्धा, समदम, उपरति, तितिक्षा और समाधानता। ये 6 प्रकार के आंतरिक धन हैं। बाहर का धन बाहर का है, वो बाहर का ही रहेगा। वो घट घट के घट गया, वो बढ़ बढ़ के बढ़ गया। वो परिवर्तनशील है, बदल रहा है, बदलता जाएगा। कोई वस्तु संसार में स्थिर रहने वाली नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। छह प्रकार की गतियां हैं, 6 प्रकार की गतियां जो शरीर के साथ हो रहा है। शरीर के साथ हो रहा है, इसका अर्थ है संसार के साथ हो रहा है। शरीर मतलब संसार, भव सागर है। ये भव सागर, संसार को सागर कहा गया है। शरीर मतलब संसार, ये भोग, ये पदार्थ, ये संबंध, मैं तू, यह वह। वास्तविक अहम का बोध नहीं। एक है वास्तविक अहम, मैं हूं। कौन हूं मैं? वह मैं तो नित्य है, वह मैं तो सनातन है, वो तो सहज है, निरंतर है, सदैव है। जो वास्तविक अहम है, और एक है अवास्तविक अहम, जो निरंतर बदल रहा है, निरंतर बदलता जा रहा है। तो बाहर परिवर्तन हो रहा है, वस्तु उत्पन्न होती है, वस्तु उत्पन्न होती है, उसकी एक सत्ता होती है। शरीर उत्पन्न होता है, शरीर की एक सत्ता होती है, वह बदलती है, वो बढ़ती है, बढ़ बढ़ के बढ़ गई, अब और बढ़ नहीं सकती। बढ़ बढ़ के बढ़ गया शरीर, संसार, ये पदार्थ, ये संबंध, जो कुछ भी बाहर का है, वो सब कुछ, वो सारा बढ़ बढ़ के बढ़ गया, अब और बढ़ नहीं सकता वो। तो घटना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। घट घट के घट गया,
अब और घटाया नहीं जा सकता उसको, घट घट के घट गया, अब और घटाया नहीं जा सकता। तो विनश्यति, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। 6 प्रकार की गतियां हैं जो शरीर और संसार के साथ निरंतर गतिमान हैं। जो परिवर्तनशील है, बदल रहा है हर क्षण हर पल। जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, जिनका संकल्प दृढ़ है, जो विहंगम योग के पथ पर निरंतर गतिमान है, संसार के इन परिवर्तनों से नहीं घबराते। संसार का सुख मिले, संसार का दुख मिले, संसार के किसी भी दुख में, संसार के किसी भी सुख में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि एक शिष्य और शिष्या को आत्म कल्याण के ही मार्ग से दूर कर सके, आत्म कल्याण के ही मार्ग से दूर कर सके, इतनी शक्ति नहीं है। संकल्प बना लिया तो बना लिया, चल पड़े तो चल पड़े इस मार्ग पर, सत्य पर विश्वास कर लिया तो कर लिया, सद्गुरुदेव के ज्ञान विज्ञान पर, विहंगम योग की साधना पर, सेवा सत्संग साधना पर विश्वास कर लिया तो कर लिया। अब पीछे नहीं जा सकते, अब बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं लौट सकते। जहां खड़े हैं, जहां हैं, उससे पीछे नहीं हटेंगे, बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे, आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं लौट सकते। श्रद्धा भाव में, भक्ति भाव में, सेवा भाव में निरंतर गतिमान रहेंगे। यही तो संकल्प दृढ़ है एक शिष्य का, एक शिष्या का। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा, अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदाफल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। सद्गुरुदेव कहते हैं मैं बतलाऊंगा, और केवल बतलाऊंगा ही नहीं, वो जानते हैं कि केवल बतला देने मात्र से शिष्य और शिष्याओं का कल्याण संभव नहीं है। मैं तो बतलाऊंगा ही, बतला ही रहा हूँ, और केवल मैं बतलाऊंगा ही नहीं, मैं पहुंचा दूंगा, उसके लक्ष्य में उसे स्थित कर दूंगा। केवल बतलाऊंगा ही नहीं, पहुंचा दूंगा। ऐसी उद्घोषणा का सामर्थ्य हमारे अमर सद्गुरुदेव का है। लाखों जीवों की मुक्ति का पावन संकल्प सद्गुरु का संकल्प है। हम सब उस संकल्प से जुड़े हुए हैं। अनादिकाल से, अनादिकाल से कोई गिनती नहीं है, कोई गिन भी नहीं सकता, कोई गिन नहीं सकता। अनादिकाल से आत्मा इस संसार सागर में है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से ये आत्मा संसार सागर में है।
अनादिकाल से कोई गिन नहीं सकता। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, नाना प्रकार के दुखों को, नाना प्रकार के सुखों को, नाना प्रकार के दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को हम सब भोगते चले आ रहे हैं। कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को, मैं, तू, यह, वह, मेरा, तेरा, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला आ रहा है। यह सब घटित होता चला आ रहा है। हमारा मन इतना संकल्पों से भरा है, हमारा मन इतना इच्छाओं से भरा है, हमारा मन इतना वासनाओं से भरा है, हमारा मन इतनी कल्पनाओं से जो भरा है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला आ रहा है। मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश, यह शरीर मरी मरी गया, यह शरीर मरी मरी गया, कर माया मन नाश। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं। जैसे जैसे नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा हो, जैसे जैसे नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा हो। कहाँ जाएगा ये टुकड़ा? बहा जा रहा है, बहे जा रहे हैं संसार के भोगों, पदार्थों, संबंधों के साथ। अनंत अनंत बार हमने जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है। गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला है हम जानते हैं। सूक्ष्म रूप से ये सारे संस्कार हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं। माँ के गर्भ में घोर अंधेरे में, मल मूत्र से भरे शरीर में उल्टे लटक गए, उल्टे। माँ से कई गुना ज्यादा गर्भस्थ शिशु कष्ट का अनुभव करता है। न जाने कितनी बार वो गर्भ में ही बेहोश हो जाता है। गर्भस्थ शिशु न जाने कितनी बार गर्भ में ही बेहोशी की हालत में चला जाता है। घोर अंधेरे में मलमूत्र से भरे शरीर में उल्टे लटक गया। गर्भ माही कौल किन्हा प्रभु के भक्ति की। जन्म और मरण की वेदना का हमने अनुभव किया है। जन्म के समय कितनी पीड़ा हुई, मृत्यु का क्या दुख होता है, प्राणों के छूटने पर कितना कष्ट मिलता है, हमने इसका अनुभव किया है। क्योंकि हमारे प्राण छूट गए हैं। एक बार छूटा है क्या प्राण? एक बार? कोई गिनती है? कोई गिन सकता है? अनंत अनंत बार, अनादिकाल से ये सब घटित होता चला रहा है।